आज का हमारा टॉपिक है लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय अ रिवर। रिवर कहा जाता है दरिया को। जैसे अगर हम इस पिक्चर में देखें तो हमें पानी नजर आ रहा है जो कि बर्फ से ढके हुए पहाड़ों में से निकल रहा है और उसके बाद फिर ये नीचे जो हमवार एरिया है उसकी तरफ बह रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि नेचुरल वाटर ऐसा कुदरती पानी डेट फ्लोज फ्रॉम हाईलैंड जो कि ज़्यादा बुलंदी वाले एरिया से निकल रहा है टू द लो लैंड। और कहाँ पर बह रहा है, किसकी तरफ बह रहा है? लो लैंड की तरफ, यानी कि कम बुलंदी वाले इलाके या एरिया की तरफ। तो ऐसे पानी को दरिया या रिवर कहा जाता है। अब ये जो वर्ड है लैंड फॉर्म्स कहा जाता है नेचुरल फीचर्स को, यानी ऐसे कुदरती फीचर्स जो कि कुदरती तौर पे पाए जाते हैं, जैसे कि पहाड़ हो गए, मैदान हो गए। लेकिन हमारा टॉपिक है लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय रिवर, यानी कि नेचुरल फीचर्स, ऐसे कुदरती फीचर्स ऑफ द अर्थ सरफेस जो कि अर्थ सरफेस, अर्थ की यानी ज़मीन की सतह पर मौजूद हैं, क्रिएटेड बाय रिवर, और जिनको कौन बनाता है? दरिया बनाता है। इन्हें कहते हैं लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय अ रिवर। यानी कि हम इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो दरिया है जब ये पहाड़ों में से निकलता है तो मुख्तलिफ शक्ल जो है वो साथ साथ रास्ते में बना रहा होता है। उन शक्लों को, उन नेचुरल फीचर्स को हम लैंड फॉर्म्स कहते हैं। अब ये लैंड फॉर्म्स कौन से होते हैं, इन्हें समझने से पहले हम ये देख लेते हैं कि कौन से ऐसे प्रोसेसेस हैं या कौन सी ऐसी स्टेजेस होती हैं जिसमें क्या होता है कि जो दरिया है वो मुख्तलिफ लैंड फॉर्म्स बनाता है। जैसे अगर हम इस पिक्चर में देखें तो हमें दरिया नज़र आ रहा है और आपको ये नज़र आ रहा होगा कि मैंने मुख्तलिफ चीज़ों को लेबल किया हुआ है। यानी कि ये अपर स्टेज है, ये मिडल स्टेज है, ये लोअर स्टेज है और ये दरिया की स्टेज है, जो कि हम ये तीनों स्टेजेस ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं। और हम ये भी कह सकते हैं कि ये जो लैंड फॉर्म्स हैं ये बनते हैं एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ रिवर, यानी कि ये जो लैंड फॉर्म्स हैं ये दरिया की मुख्तलिफ स्टेजेस में बनते हैं। जैसे कि हमने बात की है इरूजन की, यानी कि जो इरूजन है वो एक प्रोसेस है जो कि अपर स्टेज में बहुत एक्टिव होता है। अब इरूजन होता क्या है? कटिंग द लैंड, यानी कि दरिया जो उसकी अपर स्टेज होती है उसमें जब ज़मीन को काटता है या इरोड करता है तो जिस प्रोसेस के थ्रू करता है इसे इरूजन कहते हैं, और अपर स्टेज में ये इरूजन का प्रोसेस एक्टिव होता है। और जब दरिया इरोड करता है तो मुख्तलिफ तरह के लैंड फॉर्म्स बनते हैं जो कि हम आगे जाके देखेंगे। अब हम बात करते हैं मिडल स्टेज की। मिडल स्टेज में क्या होता है कि जो दरिया है वहाँ पे क्या हो रहा होता है कि ट्रांसपोर्टेशन हो रही होती है। ट्रांसपोर्टेशन भी एक प्रोसेस है जिसका मतलब है कैरिंग मटीरियल। अब मिडल स्टेज में क्या होता है कि जो दरिया है वो अपने साथ बहुत सी जो चीज़ें, यानी कि जो सेडिमेंट्स हैं, यानी कि मिट्टी है या पत्थर है, उनको अपने साथ लेकर आता है अपर स्टेज से, और फिर मिडल स्टेज में क्या करता है कि आगे की तरफ यानी कि लोअर स्टेज की तरफ इसे जो है वो क्या करता है? मूव करता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मिडल स्टेज होती है दरिया की उसमें ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस बहुत एक्टिव होता है। अब अगर लोअर स्टेज की बात करें तो लोअर स्टेज में डेपोजिशन हो रही होती है, ये भी एक प्रोसेस है। डेपोजिशन का क्या मतलब है? लेइंग डाउन मटेरियल, यानी कि जो दरिया है लोअर स्टेज में क्योंकि इसकी स्पीड बहुत कम हो जाती है और क्योंकि ये अपने साथ मुख्तलिफ तरह के लोड लेकर मतलब मटेरियल लेकर आता है यानी मट्टी वगैरह, तो फिर जब इसकी स्पीड कम होती है तो ये डिपॉजिट करना शुरू हो जाता है लोअर स्टेज में। और फिर जिस प्रोसेस के थ्रू करता है उसे डेपोजिशन कहते हैं। और ये कौन सी स्टेज होती है? लो स्टेज, जिसमें क्या होता है कि जो दरिया है वो समंदर में शामिल होना शुरू हो जाता है, और ये दरिया की आखिरी स्टेज होती है। और इस पॉइंट पे भी मुख्तलिफ तरह के लैंडफॉर्म्स बनते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, यानी कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। जैसे कि ये एक लैंड फॉर्म है, फिर आप अगर यहाँ पर देखें तो ये एक लैंड फॉर्म बना हुआ है। तो चलें अब हम डिटेल से डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से ऐसे लैंड फॉर्म्स हैं जो दरिया या रिवर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड इन द अपर कोर्स, यानी कि जो अपर कोर्स है दरिया का उसमें कौन कौन से लैंड फॉर्म्स बनते हैं। ये मॉडल मैंने मोज़ेक 3D से लिया है और इसमें अगर देखा जाए तो हमें दरिया नज़र आ रहा है और जो स्टेजेस हमने देखी यानी अपर कोर्स, मिडिल कोर्स और लोअर कोर्स भी हमें नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपर कोर्स की, यानी अपर कोर्स वो पॉइंट होता है जहाँ से दरिया जो है वो अपना जर्नी स्टार्ट करता है, यानी कि दरिया जो है वो निकलता है। जैसे कि हम इसमें भी देख सकते हैं मॉडल में कि ये बर्फ से ढके हुए पहाड़ हैं और इस पॉइंट से, जिस पॉइंट से निकलता है इसे सोर्स कहते हैं। और यहाँ पे हमने क्या बात देखी थी कि इरूजन बहुत एक्टिव है। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पे लिखा हुआ है वी शेप्ड वैली। तो ये वो पहला और सबसे इंपॉर्टेंट लैंड फॉर्म है जो दरिया बनाता है इरूजन की वजह से। और इरूजन की वजह से कैसे बनाता है, अगर आप इस साइड वाली जो ये पिक्चर है इसमें देखें, जैसे कि ये आपको नजर आ रहा है कि ये दरिया है और ये ऊपर से नीचे की तरफ तरफ जो जमीन है ना उसको काट रहा है, यानी कि इसको कहा जाता है वर्टिकल इरोजन, यानी ऊपर से नीचे की तरफ काटना। अब जब इसने ऊपर से नीचे की तरफ काटा तो ये जो साइड वाले एरियाज हैं आप ये देख रहे हैं कि ये भी इरोड होके इसी के अंदर जा रहे हैं और जो शेप बन रही है वो है वी शेप्ड वैली।
यानी कि शेप तो वी है, लेकिन जो चीज बनी है, जो लैंडफॉर्म बना है, इसे वी शेप्ड वैली कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वी शेप्ड वैली कौन सी वैली होती है? जो कि डीप होती है, यानी कि गहरी होती है, लेकिन नैरो होती है, यानी कि तंग होती है। लेकिन ये जो शेप बनाती है, ये वी की शक्ल बनाती है, यानी लेटर वी की से रिजेंबल या मिलती है, इसलिए इसे वी शेप्ड वैली कहते हैं। और ये बनती कैसे है कि फास्ट फ्लोइंग रिवर, यानी कि जो दरिया है अपर कोर्स में, क्योंकि उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, तो वो जब ऊपर से नीचे की तरफ बहता है तो क्या करता है, कट डाउनवर्ड इनटू द लैंड, के ऊपर से नीचे की तरफ काटता है, तो तब ये वी शेप वैली बनती है। अब अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में भी बहुत सी वी शेप वैलीज पाई जाती हैं। जैसे अगर हम बात करें तो एक बहुत फेमस वैली है जिसे नारान वैली कहते हैं, और ये कुनहार रिवर की इरूजन की, यानी वर्टिकल इरूजन की वजह से ये बनी है। तो चलें इसे हम, ये वेबसाइट www.earth.google.com की है, और इसमें अगर देखा जाए तो हमें ग्लोब नज़र आ रहा है, यानी कि ज़मीन नज़र आ रही है, और इस वेबसाइट की हेल्प से हम ज़मीन पर मौजूद किसी भी चीज़ को देख सकते हैं। तो चलें हम सबसे पहले तो पाकिस्तान को एक्सप्लोर करते हैं, यानी कि पाकिस्तान को लोकेट करते हैं। तो इसको ज़रा जूम इन करके देखें तो ये पूरी जो बाउंड्री है ये पाकिस्तान की है, जैसे कि ये पूरा एरिया आपको नज़र आ रहा है। और इसमें अगर हम बात करें नारान वैली की, जैसे कि मैंने सर्च भी किया हुआ है, तो हम इसे थोड़ा सा जूम इन करके देख लेते हैं कि ये है कहाँ पर। ये बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा में है। और अगर इसे जूम इन करके देखा जाए, मैं इसे आपको मज़ीद जूम इन करके दिखा देती हूँ कि ये नारान वैली है। और अगर देखा जाए तो ये कुनहार रिवर है, ये देखें, ये जो दरिया आ रहा है ये कुनहार रिवर है, और इसी की इरूजन की वजह से ये बन रही है। यानी कि अगर आप इसे जूम इन करके देखें तो ये देखें, ये वी शेप है। नारान जो वैली है, जो कि कुनहार रिवर कहते हैं इसको, और ये इसी रिवर की इरूजन की वजह से बन रही है। वी शेप्ड वैली के बाद अगर बात की जाए तो जो दूसरा लैंडफॉर्म दरिया बनाता है अपर कोर्स में, इसे इंटरलॉकिंग स्पर्स कहते हैं। अब ये इंटरलॉकिंग स्पर्स क्या होते हैं, इसे हम एक यूट्यूब वीडियो से समझ लेते हैं। ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने चैनल रोचीज टाउन ज्योग्राफी डिपार्ट से लिया है, और इसमें अगर देखा जाए तो हमें कुछ पहाड़ियां नजर आ रही हैं। अब हम देखते हैं इसमें हो क्या रहा है। आपने इस पॉइंट पर गौर करना है कि देखिए, दरिया निकल रहा है, और दरिया निकलने के बाद क्या कर रहा है कि जिग जैग एक पैटर्न बना रहा है, और जिन पहाड़ियों के अलोंग बना रहा है, ये कुछ आप कह लें कि इन पहाड़ियों को क्या कहते हैं, स्पर्स कहते हैं। ये देख रहे हैं आप, ये सारी स्पर्स हैं, जैसे कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि हिल्स अराउंड विच आर रिवर फ्लो इन अ जिगजैग पाथ, यानी ऐसी पहाड़ियां जिनके गिर्द क्या करता है दरिया, एक जिगजैग पाथ की फॉर्म में बहता है। और ये होता कहाँ है, अपर कोर्स में, तो इसे इंटरलॉकिंग स्पर कहते हैं। अब ये इंटरलॉकिंग स्पर्स बनते कैसे हैं कि दरिया जब अपने सोर्स से निकलता है, यानी पहाड़ों में से जब निकलता है, तो चट्टानें कुछ सख्त होती हैं, कुछ नरम होती हैं। तो जो सख्त चट्टानें होती हैं उनको ये काट नहीं सकता, तो जहाँ से इसको रास्ता मिलता है, यानी जहाँ से इसको क्रैक मिल रहा होता है, वहाँ से जो दरिया है वो बहना शुरू हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि दरिया पहाड़ी इलाकों में भी स्ट्रेट नहीं बहता, बल्कि इस तरह के जिग जैग पैटर्न में बहता है। और इसके साइड पे ये जो हिल्स होती हैं, जिनके अराउंड या जिनके गिर्द ये जिगजैग पैटर्न बनाता है, उन्हें हम स्पर्स कहते हैं। यानी ये भी एक स्पर है, ये भी एक स्पर है, ये भी एक स्पर है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें कि ये पाकिस्तान में कहाँ पर हैं, तो जाहिर है ये जितने भी नर्दर्न माउंटेन एरियाज हैं, यानी कि जो शुमाली इलाका जाते हैं, वहाँ पर ही ये जो स्पर्स हैं वो बनते हैं। क्योंकि आपने एक बात याद रखनी है कि इंटरलॉकिंग स्पर और ये जो वी शेप्ड वैलीज होती हैं, ये साथ साथ ही बन रही होती हैं। जैसे हमने नारान वैली के केस में देखा कि ये जो है वो वी शेप वैली है। तो चलें इसे हम गूगल अर्थ पे देखते हैं कि इंटरलॉकिंग स्पर ये कैसे बना रही है। जैसे अगर आप यहाँ पर यानी गूगल अर्थ पे देखें तो ये आपको जो पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं जो ओवरलैप कर रही हैं, यानी ये देखें, ये बेशक वी शेप वैलीज बना रही हैं, लेकिन ये जो पहाड़ियाँ हैं, यानी जो एक साइड, यानी एक साइड दरिया के एक साइड पर हैं और दरिया के दूसरे साइड पर हैं, तो इन हिल्स को, ये जो चोटियाँ हैं, इन्हें इंटरलॉकिंग स्पर्स कहते हैं। इंटरलॉकिंग स्पर्स के बाद जिस लैंडफॉर्म की हम बात करेंगे, इसे वाटरफॉल कहा जाता है। वाटरफॉल जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि पानी का गिरना। जैसे हम इस पिक्चर में देखें तो पानी हमें नजर आ रहा है, लेकिन ये ऊपर एक स्ट्रेट सी, यानी स्ट्रेट बिल्कुल हमवार सी सतह है जिसके ऊपर से ये नीचे की तरफ गिर रहा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वाटरफॉल क्या होता है, रिवर वाटर, यानी दरिया का पानी सडनली अचानक फॉल्स डाउन फ्रॉम अ हाई प्लेस, के क्या करे कि जो ऊंची जगह है उससे नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाए। ऐसे लैंडफॉर्म को हम वाटरफॉल कहते हैं। अब ये वाटरफॉल बनती कैसे है, इसे हम एक वीडियो से समझ लेते हैं।
ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने चैनल हाउ इट वर्क मैग से ली है। और इसमें देखा जाए तो हमें एक चट्टान का बड़ा पीस नजर आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ है हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक। अब इसमें हो क्या रहा है ये हमने देखना है। तो इसमें होता क्या है कि आप देखें, ये जो पानी है ये जब हार्ड रॉक से सॉफ्ट रॉक की तरफ जा रहा है, यानी कि हार्ड रॉक वो रॉक होती है जो इरोड जल्दी नहीं होती, लेकिन सॉफ्ट रॉक नरम रॉक होती है, वो इरोड हो जाती है। अब वाटरफॉल बनती कैसे है कि जब ये दरिया का पानी ऊपर से नीचे की तरफ जाता है, यानी कि पहले हार्ड रॉक की तरफ, मतलब ऊपर हार्ड रॉक से को टच करेगा, फिर ये सॉफ्ट रॉक पे जाएगा। लेकिन सॉफ्ट रॉक नीचे से इरोड हो जाती है, लेकिन हार्ड रॉक क्या होती है कि वो वैसी ही रहती है। लेकिन होता क्या है कि ये जो एक प्लज पूल सा क्रिएट हो जाता है, यानी प्लज पूल कहते हैं ऐसी जगह को जहाँ पे पानी कलेक्ट हो जाता है। अब होता क्या है कि वक्त के साथ साथ ये जो हार्ड रॉक का पीस होता है जब ये अनस्टेबल होता है, तो अनस्टेबल होने के बाद ये फिर नीचे की तरफ गिर जाता है खुद ही। और आप ये देख रहे होंगे कि ये जो सॉफ्ट रॉक है ये लगातार इरोड हो रही है, और इसी तरह से फिर ये वाटरफॉल बनती है। अब ये जो जितनी भी वाटरफॉल्स होती हैं ये इसी प्रोसेस के थ्रू बनती हैं कि जो हार्ड रॉक है वो टाइम लगाती है, वो इतनी जल्दी इरोड नहीं होती, लेकिन जो सॉफ्ट रॉक है वो इरोड होना शुरू हो जाती है। और फिर जब हार्ड रॉक अनस्टेबल होती है तो वो गिरती है, और इसी तरह से फिर जो है वो प्रोसेस कंटिन्यू हो जाता है। और पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो मुख्तलिफ तरह की वाटरफॉल्स पाई जाती हैं। जैसे एक बहुत मशहूर वाटरफॉल है जिसे मंथूका वाटरफॉल कहते हैं। अब ये जो मंथूका वाटरफॉल है ये स्कर्दू में है। इसके अलावा एक और वाटरफॉल है जिसे अम्ब्रेला वाटरफॉल कहते हैं, ये केपीके में है, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में। तो चलें इन्हें हम गूगल अर्थ पे देख लेते हैं। जैसे अगर गूगल अर्थ में हम मंथोका वाटरफॉल को देखें, मैं ज़रा जूम इन करके आपको दिखा देती हूँ कि ये है गिलगित बल्तिस्तान में, और गिलगित बल्तिस्तान में ये स्कर्दू में है। जैसे हम इसकी कुछ पिक्चर्स भी देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बेसिकली मंथोका वाटरफॉल है जो कि बहुत फेमस है। और आप यहाँ पे देख भी रहे होंगे कि ये जो है वो वी शेप्ड वैली भी आपको नज़र आ रही होगी। इसी तरह से जो दूसरी वाटरफॉल हमने देखी थी जिसे अम्ब्रेला वाटरफॉल कहते हैं, इसे अगर हम जूम इन करके देखें तो ये बेसिकली खैबर पख्तूनख्वा में है। इसे थोड़ा सा जूम इन करते हैं हम, ये देखें ये एबटाबाद का एरिया है, वहाँ पर है ये वाटरफॉल। और अगर हम इसकी थोड़ी सी डिटेल देखें, यानी कि अगर हम इसकी पिक्चर्स देखें, तो ये देखें ये कुछ इस तरह की नज़र आती है। इसे हम जूम इन करके देख लेते हैं कि ये देखें ये अम्ब्रेला वाटरफॉल है। मैं आपको मज़ीद इसकी पिक्चर्स दिखा देती हूँ। ये देखें ये जो है वो अम्ब्रेला वाटरफॉल है। और मोस्टली जो टूरिस्ट होते हैं गर्मियों में मोस्टली इस जो ये जो वाटरफॉल है इसे विजिट करने जाते हैं। वाटरफॉल के बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट लैंड फॉर्म है इसे गॉज कहते हैं, जो कि अपर कोर्स में बनता है। अब ये गॉज कैसे बनता है इसे भी हम एक वीडियो में देख लेते हैं। ये एक यूट्यूब वीडियो है जो मैंने चैनल रिवर एक्सप्लोरर से ली है। और इसमें अगर देखा जाए तो हमें रॉक का एक पीस नज़र आ रहा है, यानी कि ये हार्ड रॉक है, और हमें साथ में ये सॉफ्ट रॉक है, और ये वाटरफॉल है। अब इसमें हो क्या रहा है कि ये जो गॉज होता है ये वाटरफॉल से इंटरलिंक है कि जब जो पानी है वाटरफॉल वो जब पीछे की तरफ काटना शुरू हो जाता है हार्ड रॉक को भी, तो जो तंग सी एक वैली नुमा चीज़ बनती है इसे गॉज कहते हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये वाटरफॉल है, और इसके साथ ये जो तंग सी ये एक वैली बनी हुई है इसे गॉज कहते हैं। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि व्हेन अ वाटरफॉल स्लोली मूव्स बैकवर्ड, यानी कि जब वाटरफॉल इरूजन की वजह से पीछे की तरफ मूव करना शुरू हो जाती है, एंड कट अ डीप नैरो वैली, तो जो एक डीप नैरो सी एक तंग वैली बनती है इसे गॉज कहते हैं। लेकिन हर बार ऐसे नहीं होता कि जितने भी गॉजेज हैं वो वाटरफॉल की वजह से ही बने। जितनी भी वाटरफॉल्स हैं वो ज़रूर गॉज बनाती हैं, लेकिन जो गॉज है वो सारे गॉज वाटरफॉल की वजह से नहीं बनते, बल्कि जो दरिया है वो क्या करता है, डीप रिवर इरूजन ओवर टाइम, यानी कि जो दरिया है वो जब बहुत तेज़ी से, क्योंकि अपर कोर्स में दरिया की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, तो वो जब बहुत तेज़ी से अपना रास्ता बनाते हुए काट रहा होता है उस रास्ते को, तो नीचे से यानी गहराई में जब वो काट रहा होता है तो जो नैरो वैली बनती है वो गॉज होती है। और अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में जो गॉजेस हैं वो भी रिवर यानी वर्टिकल इरूजन की वजह से ही बने हुए हैं। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये वर्टिकल इरूजन ही है, यानी कि जो दरिया है वो ऊपर से नीचे की तरफ काट रहा है, और जो डीप एक नैरो वैली बना रहा है इसे गॉज कहते हैं। और ये मोस्टली कहाँ पर है, जितने भी माउंटेनियस एरियाज हैं या इवन जो प्लेटू के एरियाज हैं वहाँ पर भी जो है वो गॉज बने हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो गॉजेज हैं वो माउंटेनियस एरियाज जो पाकिस्तान के हैं वहाँ पर बने हुए हैं। गॉज के बाद जो एक और इम्पॉर्टेंट लैंड फॉर्म है इसे कैनियन कहते हैं। जैसे कि हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये बेसिकली कैनियन है।
अब अगर देखा जाए तो जो कैनियन होता है या इवन जो गॉज होता है, इसमें बहुत माइनर फर्क होता है। यानी गॉज के केस में देखें तो ये बहुत नैरो डीप वैली होती है, लेकिन अगर कैनियन के केस में देखें तो कैनियन का क्या है कि डीप होती है लेकिन वाइड वैली विद स्टीप स्लोप्स। लेकिन एक तो डीप होती है साथ में, यानी गहरी होती है लेकिन खुली भी होती है, और इसकी जो साइड्स होती हैं वो ज़्यादा स्टीप होती हैं, ज़्यादा ढलवान होती हैं। जैसे अगर हम गॉज के केस में देखें तो ये आपको जो ये एरियाज नज़र आ रहे हैं ये बहुत हाइटेड भी नज़र नहीं आ रहे, बहुत ज़्यादा स्टीप भी नहीं है। लेकिन अगर कैनियन के केस में देखें तो ये बहुत स्टीप है और ये बहुत वाइड यानी कि खुले खुले होते हैं। और अगर इसके बनने की बात करें तो ये भी कैसे बनते हैं, जैसे गॉर्ज बनते हैं, लेकिन फॉर्म बाय लॉन्ग टर्म वर्टिकल इरोजन। जब एक बहुत लंबे अरसे के लिए जो दरिया है वो ऊपर से नीचे की तरफ किसी जगह को काटता है, यानी कि दरिया जब बहुत तेजी से काटता है तो तब जो चीज़ बनती है, जो लैंड फॉर्म बनता है, इसे कैनियन कहते हैं। और अगर पाकिस्तान में देखा जाए तो कैनियन नर्दर्न माउंटेन एरियाज में भी पाए जाते हैं, लेकिन बलूचिस्तान के एरिया में भी पाए जाते हैं। यानी हिंगोल रिवर कैनियन एक बहुत मशहूर कैनियन है, जिसकी तस्वीर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लगा दी है। इसे हम इस पिक्चर में भी देख सकते हैं कि ये बेसिकली हिंगोल रिवर है, और ये कैनियन जो है वो इसी हिंगोल रिवर की वजह से बना हुआ है। तो चलें इसे हम गूगल अर्थ पे भी देख लेते हैं। जैसे अगर बलूचिस्तान के एरिया में देखा जाए तो ये बलूचिस्तान है, और यहाँ पर अगर देखें यानी इसकी साउथ में अगर देखें तो ये हिंगोल बलूचिस्तान नेशनल पार्क लिखा हुआ आ रहा है। इसे अगर जूम इन करके देखें तो ये बेसिकली हिंगोल रिवर है, और ये जो कैनियंस हैं ये यहीं पे बने हुए हैं। जैसे हम इसकी पिक्चर में भी देख सकते हैं, ये देखें, ये बेसिकली कैनियन है, लेकिन ये थोड़े से आप कहने के बड़े एरिया पे यानी कि फैले हुए हैं, और इसकी जो साइड्स हैं ये बहुत स्टीप हैं। तो आज के लेक्चर में हमने लैंड फॉर्म्स फॉर्म्ड बाय अ रिवर के बारे में पढ़ा, और जो लैंड फॉर्म्स दरिया बनाता है इन्हें डिटेल्स में डिस्कस भी किया।